अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो फेशियल हेयर रिमूवल करने के बाद अपनी स्किन को ग्लोइंग स्किन, स्मूथ स्किन, क्लियर स्किन बनाना चाहती हैं। उनको समझ नहीं आती कि जब हम फेशियल हेयर रिमूवल करते हैं तो फेशियल हेयर रिमूवल करने के बाद हमें कौन सी स्किन केयर रूटीन करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी स्किन ग्लोइंग स्किन लगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फेशियल हेयर रिमूवल प्लस स्किन केयर रूटीन फॉर ग्लोइंग स्किन स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी, जो कि मेरे पर्सनली प्रोडक्ट्स होंगे, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स। वो मैं आम रूटीन में भी ऑफ कैमरा भी यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि ऑन कैमरा है तो मैं वो प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी, नहीं। वो मेरी ग्लोइंग स्किन के लिए होते हैं, क्लियर स्किन के लिए होते हैं, और वो मेरी स्किन पर एंटी एजिंग का भी काम करते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा, फेशियल हेयर रिमूवल करने का फर्स्ट स्टेप आता है हमारा क्लीन स्किन। जब आपने फेशियल हेयर रिमूवल करने हो तो आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, आपकी स्किन पर किसी तरह का मेकअप ना हो, किसी तरह का सनस्क्रीन या कोई भी आपकी स्किन पर प्रोडक्ट यूज़ ना हो। यहाँ पे मैं पहला स्टेप करूँगी अपने फेस पर स्किन पॉलिश यूज़। अच्छा, आप चाहो तो स्क्रब भी यूज़ कर सकते हो, जो फेशियल स्क्रब होते हैं, लेकिन फेशियल जो फिज़िकल स्क्रब होते हैं वो मेरी स्किन को सूट नहीं करते। तो यहाँ मैं ऑफ स्किन की स्किन पॉलिश यूज़ कर रही हूँ। इसमें किसी किस्म के पार्टिकल्स नहीं होते। ये एंटी एजिंग स्किन पॉलिश है, बहुत अच्छी है। और मैं ये यूज़ करके अपनी स्किन को बिल्कुल डीपर, नीट एंड क्लीन करूँगी, ताकि मेरे फेशियल हेयर रिमूवल जो है बड़े स्मूथली हो जाए, मेरी स्किन किसी भी तरह की रफ़ ना हो। अक्सर लड़कियां कहती हैं कि फेशियल हेयर रिमूवल करने के बाद स्किन पे एक खुरदरापन रहता है। जो छोटे छोटे से फेशियल हेयर होते हैं वो फिंगर्स में चुभ रहे होते हैं, मतलब कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन उनकी स्किन नहीं होती। तो उसकी रीज़न यही होती है कि या तो उन्होंने क्लिनजिंग नहीं की होती। क्लिनज़र यूज़ करने से बेहतर है कि आप स्किन पॉलिश यूज़ कर लो, और अगर आपकी स्किन को स्क्रब सूट करता है तो आप स्क्रब यूज़ कर लो, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारे जो पोर्स होते हैं ना फेशियल हेयर के, वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम रेज़र यूज़ करते हैं, फेशियल हेयर रिमूवल करते हैं, तो वो जो बाल है ना वो पोर्स से निकल रहा होता है। रूट से तो नहीं निकलता, लेकिन वो पोर्स से निकल जाता है, जिसकी वजह से स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी सी स्किन पॉलिश की और फिर गीले टॉवल के साथ मैंने रिमूव किया। सेकंड स्टेप मेरा होगा फेस वॉश। अच्छा, मैं फेस वॉश स्किन पॉलिश के बाद कर लूँगी, क्योंकि फेशियल हेयर रिमूवल करने के बाद आप किसी की भी किस्म का हार्श प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते। आप किसी तरह का सोप या एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फेशियल हेयर रिमूवल करने के बाद हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। अब थर्ड स्टेप मेरा जो मेन स्टेप है वो आ गया फेशियल हेयर रिमूवल। आपने बेयर स्किन पे, ड्राई स्किन पे कभी भी रेज़र यूज़ नहीं करना। हमेशा एलोवेरा जेल या जेल बेस का जो मॉइस्चराइज़र होते हैं आपने वो यूज़ करना है। यहाँ मैं डर्मा शाइन का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, और इसके बाद मैं अपना फेशियल हेयर जो रेज़र है वो यूज़ करूँगी। बेसिक से इंफॉर्मेशन आपको दूँगी कि फेशियल हेयर से रिलेटेड जो टूल होते हैं ना, जो आपकी स्किन के टूल्स होते हैं, वो आपके अपने पर्सनल हो। आपने कभी भी फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए घर के किसी के भी आपने इस तरह के टूल्स यूज़ नहीं करने चाहिए। ये जो हाइजीन वाले टूल होते हैं ना, जो हम पर्सनली यूज़ करते हैं, ये हमारे अपने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दूसरे से शेयर कर लो। और जो रेज़र आप यूज़ करो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, और उस पर किसी किस्म का बैक्टीरिया या डर्ट ना हो। यहाँ पे मैं जो फेशियल हेयर रिमूवल है ना वो जस्ट अपने कानों के पास से करती हूँ, और जो मेरी जॉ लाइन है वहाँ से मैं पूरे, यानी कि जो आँखों के नीचे एरिया होता है ना, मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर रिमूवल नहीं करती हूँ, ना ही मैं उस एरिया पर रेज़र यूज़ करती हूँ। और फोरहेड में रिमूव करती हूँ, बस
बहुत सी लड़कियां होती हैं ना पूरे फेस पे फेशियल हेयर रिमूवल करती है। मैं पूरे फेस पर रेज़र नहीं यूज़ करती, मैं जस्ट कानों के पास जो हमारे बाल होते हैं मैं उनको रिमूव करती हूँ, फेशियल हेयर्स रिमूवल करती हूँ। अपर लिप्स पे और चिन एरिया पे मैं रेज़र यूज़ नहीं करती। यहाँ पे मेरी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। अब मैं सादे पानी से मुँह धोकर आऊँगी, कोई फेस वॉश नहीं यूज़ करूँगी, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ करूँगी, कोई हार्श इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ करूँगी। और इसके बाद मैंने क्या किया था कि बाउल में ठंडा पानी लेके मैंने उसमें अपना फेस डिप किया था कुछ टाइम के लिए, ताकि जो मेरे पोर्स हैं ना वो टाइट हो जाए। क्योंकि जब हम फेशियल हेयर रिमूवल करते हैं और जब हम स्क्रबिंग करते हैं, स्किन पॉलिश करते हैं, तो ये सारे स्टेप जो होते हैं ना हमारे पोर्स को ओपन करते हैं। इसीलिए मैंने ठंडे पानी से अपना फेस डिप किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी स्किन इस टाइम इतनी रिलैक्स कर रही थी, मैं ख़ुद जो है ना इस टाइम बहुत मेंटली रिलैक्स फील कर रही थी। ठीक है, तो अब हमारे जो नेक्स्ट स्टेप होंगे ना वो होंगे ग्लोइंग स्किन के। फेशियल हेयर से पहले मैंने क्या स्टेप किए थे वो आपके साथ शेयर किए। अब फेशियल हेयर रिमूवल के बाद मैं कौन से स्टेप करूँगी कि मेरी ग्लोइंग स्किन लगे, क्लियर स्किन लगे, ग्लास स्किन लगे, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये सारे मेरे जो है ना बेसिक सी पर्सनल स्किन केयर रूटीन है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, अच्छा, मेरा जो स्किन केयर रूटीन का ग्लास स्किन का ग्लोइंग स्किन का फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा मिल्की टोनर। जब आप फेशियल हेयर रिमूवल करते हो ना तो आपने ऐसा टोनर यूज़ करना है जिसमें मल्टीपेप्टाइड्स हो या जो मिल्की बेस पर हो। आपने ड्राई या जेल बेस प्रोडक्ट या वाटर बेस प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने, क्योंकि फेशियल हेयर रिमूवल के बाद स्किन वैसे ही बहुत ज़्यादा ड्राई और पैची सी नहीं, यानी कि ड्राई सी और खिंची खिंची लगती है। तो यहाँ पे मैं एल्बे स्किन का मल्टी पेप्टाइड्स का टोनर ये मिल्की एक्सट्रैक्ट्स के साथ है और मैं ये हफ्ते में 1 से 2 बार लाजमी यूज़ करती हूँ। और अभी मेरी स्किन इतनी रिलैक्स कर रही थी आप लोगों के सामने, जस्ट मैंने आइसिंग यानी कि आइसिंग नहीं की, मैंने ठंडे पानी में बाउल में ठंडा पानी लिया था और उसमें अपना फेस डिप किया था बस फेशियल हेयर रिमूवल के बाद। अच्छा जी, यहाँ पे मिल्की टोनर को मैं अच्छा सा शेक करूँगी ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट है वो मिक्स हो जाए। हाथ में मैं 3 से 4 ड्रॉप लूँगी और अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। ये बहुत अच्छा एल्बे स्किन का मिल्की टोनर है। ऐसा नहीं है कि आपकी ऑयली स्किन है तो आप यूज़ नहीं कर सकती, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। दूसरे नंबर पे जब आप फेशियल हेयर रिमूवल करते हो ना तो आपने अपनी स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट रगड़ के या रब कर के यूज़ नहीं करना। मैं हथेली में मैंने लिया था और जस्ट मैं डैप में मोशन में अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जस्ट मिल्की टोनर एप्लीकेशन के बाद ही ग्लोइंग स्किन लगेगी, हेल्दी स्किन लगेगी और स्किन बड़ी स्मूथ होगी। और नेक पर भी अप्लाई कर लूँगी। ये जितनी भी मैं अपनी ये जो फेशियल हेयर रिमूवल है ना ये मैंने नाइट टाइम किए थे। मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी तो मुझे रात को टाइम मिला, फिर मैंने नाइट टाइम में ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड की। और ये जितने मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं ना ये नाइट टाइम के हैं। तो अच्छा, सेकंड मेरा जो स्टेप होगा ना वो है एंटी एजिंग क्रीम। यहाँ पे जो मैं एंटी एजिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ वो स्किन डीप की ब्लू टेंसी एंटी एजिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये क्रीम मैं 5 साल से यूज़ कर रही हूँ और आई थिंक ये क्रीम जब मैं 5 साल पहले मैं बाय करती थी ना ये 1300 या 1400 की आती थी और अब ये आई थिंक 2000 की हो गई है। अभी जो है ना मैंने ये सेल में से बाय की थी तो इसलिए मुझे प्राइस नहीं याद। ये बहुत कमाल की क्रीम है, हर तरह की प्री मेच्योर एजिंग के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है आपके मिलाज़मा। और इसने जो है ना फ्रैकल्स को भी ये बहुत अच्छे से टारगेट करती है। ये मेरा इसके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और नेक पर भी अप्लाई करूँगी। ये ग्लोइंग स्किन आफ्टर फेशियल हेयर रिमूवल और इस टाइम मैं इतना रिलैक्स फील कर रही थी ना बहुत ज़्यादा, और मेरी स्किन खुद
काफ़ी रिलैक्स फ़ील हो रही थी मुझे ख़ुद से अपनी स्किन। अच्छा, थोड़ा सा मैं लिप्स पर लिप ग्लॉस अप्लाई करूँगी। ये जो लिप ग्लॉस है ना, ये मैंने ऑफ़लाइन बाय किया था, बहुत प्यारा शेड है। अक्सर मैं रात को ये अप्लाई कर लेती हूँ जब लिपस्टिक वगैरह लगाने का मूड ना हो ना, तो बहुत प्यारा ये शेड है और बहुत स्मूथ इसका टेक्सचर है। ये मेरी एक प्रॉपर ग्लोइंग स्किन प्लस फेशियल हेयर रिमूवल रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और ये थी मेरी आज की वीडियो। माशाल्लाह माशाल्लाह अभी मेरी स्किन कितनी हेल्दी और ग्लोइंग लग रही है। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।